निकलता है, आपको इसको ट्रांसलेट करना होगा यूजिंग द टेंसेज। आपको यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरज पूर्व से निकलता है। आपके ऑप्शन है, द सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, बी द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सी द सन सेट्स इन द ईस्ट, एंड डी द सन इज राउंड। आपको सही ऑप्शन का चूज करना है। जाएगा बी, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा लिखा हुआ है द सन, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और राइजेज फ्रॉम द ईस्ट ये हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा, जिनमें हमारा द सन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। सन हमारा कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। द यहाँ पे क्या लगा हुआ, द यहाँ पे आर्टिकल्स लगा हुआ है, और द हमारा कैसा आर्टिकल्स है, ये हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स है। और यहाँ पे ईस्ट भी हमारा नाउन हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरी किताब टेबल पर रखी हुई है। आपकी ऑप्शन है, ए माई बुक इज ऑन द चेयर, बी माई बुक इज ऑन द टेबल, सी माई बुक इज अंडर द टेबल, डी माई बुक इज इन द बैग। तो सही ऑप्शन को चूज करना है। माई बुक इज ऑन द टेबल, बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो माई बुक मेरी किताब ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज ऑन द टेबल ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे बुक हमारा नाउन हो जाएगा, उसके बाद माई हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और टेबल यहाँ पे ध्यान से देखा जाए टेबल हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन स्कूल जा रहा है। आपके ऑप्शन है, ए मोहन इज गोइंग टू स्कूल, बी मोहन इज ईटिंग फूड, सी मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, डी मोहन इज स्लीपिंग। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब हो जाएगा मोहन इज गोइंग टू स्कूल, बिकॉज मोहन यहाँ पे हमारा ध्यान से देखिए तो नाउन हो जाएगा, और जो इज गोइंग टू स्कूल है ये हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा, जिसमें स्कूल जा रहा है तो इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हमारा मोहन हमारा नाउन हो जाएगा, स्कूल हमारा नाउन हो जाएगा, गोइंग हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। कैसा वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और इज यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारिश हो रही है। आपके ऑप्शन है, ए इट इज स्नोविंग, बी इट इज रेनिंग, सी इट इज सनी, डी इट इज विंडी। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इट इज रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पे नॉन ने यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज किया जाता है, और हमारा जो प्रेडिकेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा बारिश हो रही है तो उसके लिए इज रेनिंग का यूज कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने आज नया पेन खरीदा। आपके ऑप्शन है, ए आई बॉट अ न्यू पेन टुडे, बी आई फाउंड अ न्यू बुक टुडे, सी आई सॉ ऑन बैग टुडे, डी आई गिफ्ट अ पेंसिल टुडे। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही, सही ऑप्शन हो जाएगा ए आई बॉट न्यू पेन टुडे, बिकॉज यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बॉट और न्यू पेन टुडे हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, जिसमें बॉट, इसमें बॉट, बॉट को कहा जाता है, बॉट का मतलब होता है खरीदना। बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। बॉट का मतलब यहाँ पे खरीदना हो जाता है। और टुडे, टुडे मीन्स हमारा हो जाएगा आज। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय दूध देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय दूध देती है। आपके ऑप्शन है, ए द डॉग गिव्स मिल्क, बी द कैट गिव्स मिल्क, सी द काऊ गिव्स मिल्क,
डी द एलिफेंट गिव्स मिल्क। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द काउ गिव्स मिल्क, बिकॉज यहाँ पे द काउ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और जो लिखा हुआ है गिव्स मिल्क ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। काउ हमारा कैसा नाउन हो जाएगा? काउ हमारा यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो काउ हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। काऊ हमारा कैसा नाउन हो जाएगा? काऊ हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। और गिप्स यहाँ पे क्या है? गिप्स हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। गिप्स हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और मिल्क भी हमारा क्या है? नाउन है। मिल्क हमारा क्या है? मिल्क हमारा नाउन है। और कैसा नाउन है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोज सुबह योग करते हैं। हम रोज सुबह योग करते हैं। आपके ऑप्शन है, वी प्ले इन द इवनिंग, बी वी डू योगा एवरी मॉर्निंग, सी वी स्लीप लेट एट नाइट, डी वी स्टडी इन द आफ्टरनून। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वी डू योगा एवरी मॉर्निंग, बिकॉज यहाँ पे भी देखा जाए तो वी हमारा क्या हो जाएगा? वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और डू योगा एवरी मॉर्निंग ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर? हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। आपकी ऑप्शन है, ए द बर्ड इज फ्लाइंग, बी द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, सी द बर्ड इज इनसाइड द नेस्ट, डी द बर्ड इज स्विमिंग। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा द बर्ड इज सिटिंग ऑन दी ट्री, बिकॉज यहाँ पे बर्ड हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और इज सिटिंग ऑन द ट्री ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, जिसमें इज हमारा क्या हो जाएगा? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और जो यहाँ पे सिटिंग लिखा हुआ है ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब में भी देखा जाए तो कैसा हो जाएगा? मेन वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। तो जो सिटिंग है ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑन द ट्री। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आपके ऑप्शन है, ए फादर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, बी फादर इज वाचिंग टीवी, सी फादर इज कुकिंग फूड, डी फादर इज टॉकिंग ऑन द फोन। तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फादर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे फादर देखा जाए, फादर भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इज हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। रीडिंग हमारा हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब में कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर हमारा कॉमन नाउन। क्वेश्चन है, हम रविवार को मेला गए थे। ऑप्शन है, वी वेंट टू द जू ऑन अ संडे, बी वी वेंट टू द फेयर ऑन अ संडे, सी वी वेंट टू द पार्क ऑन अ संडे, डी वी वेंट टू द म्यूजियम ऑन अ संडे। तो सही ऑप्शन बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वी वेंट टू द फेयर ऑन अ संडे। क्यों? यहाँ पे वी हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और वेंट टू द फेयर ऑन अ संडे ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर? क्यों? वी डू वी वेंट टू द जू ऑन अ संडे इसका मतलब क्या होता है? जू, जू का अर्थ होता है जहाँ पे जो चिड़िया घर होता है उसे कहा जाता है
जू, इसे कहा जाता है जू। और पार्क क्या मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। और म्यूजियम मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट या ग्रुप ऑफ अनबिलीवेबल थिंग्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे आम खाना पसंद है। आपके ऑप्शन है ए आई लाइक टू ईट एप्पल, बी आई लाइक टू ईट मैंगोज, सी आई लाइक टू ईट बनानाज, डी आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आई लाइक टू ईट अ मैंगोज, बिकॉज आम लिखा हुआ है तो हमारा मैंगोज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट आई, प्रेडिकेट लाइक टू ईट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहन की साइकिल लाल रंग की है। मोहन की साइकिल लाल रंग की है। आपके ऑप्शन है मोहन साइकिल इज ग्रीन, मोहन साइकिल इज ब्लू, मोहन साइकिल इज रेड, मोहन साइकिल इज येलो। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहन साइकिल इज ए रेड, बिकॉज यहाँ पे लाल रंग की बात किया गया और लाल को इंग्लिश में रेड ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन का अर्थ होता है हरा, ब्लू होता है नीला, और येलो का अर्थ होता है पीला। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कूल में सुबह प्रार्थना होती है। स्कूल में सुबह प्रार्थना होती है। आपके ऑप्शन है प्रेयर इज हेल्ड इन द इवनिंग एट स्कूल, B. Prayer is held in the morning at school. C. Prayer is held at night at school. D. Prayer is held in the afternoon at school. आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेयर इज हेल्ड इन दी मॉर्निंग एट स्कूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्रेयर हो जाएगा, और इज हेल्ड इन द मॉर्निंग एट स्कूल ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। और यहाँ पे बात किया गया सुबह, और सुबह को मॉर्निंग कहा जाता है, इवनिंग को कहा जाता है शाम, इवनिंग को कहा जाता है शाम कहा जाता है, और नाइट को कहा जाता है रात, नाइट को कहा जाता है रात। आफ्टरनून, आफ्टरनून को कहा जाता है दोपहर। क्या कहा जाता है? दोपहर। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरी बहन डॉक्टर है। आपके ऑप्शन है ए माई सिस्टर इज ए टीचर, माई सिस्टर इज ए नर्स, माई सिस्टर इज ए डॉक्टर, माई सिस्टर इज एन इंजीनियर। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माई सिस्टर इज ए डॉक्टर। क्यों? डॉक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें से माई सिस्टर हमारा सब्जेक्ट, इज डॉक्टर हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। टीचर, टीचर का अर्थ होता है शिक्षक, नर्स का अर्थ होता है जो केयर करती है पेशेंट की, और इंजीनियर क्या होता है? अ पर्सन दैट मेक एनी अनबिलीवेबल थिंग्स। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चाय गरम है। आपके ऑप्शन है ए द टी इज कोल्ड, बी द टी इज हॉट, सी द टी इज स्वीट, डी द टी इज सोर। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा द टी इज हॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्म की बात किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें समय पर सोना चाहिए। का सही ऑप्शन है वी शुड स्लीप ऑन टाइम, वी शुड प्ले ऑन अ टाइम, वी शुड ईट ऑन अ टाइम, वी शुड वेक अप लेट। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वी शुड स्लीप ऑन अ टाइम। यहाँ पे भी देखा जाए तो हमारा जो वी है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड स्लीप ऑन अ टाइम हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर? हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राम अच्छा लड़का है। आपके ऑप्शन है ए राम इज अ बैड बॉय,
बी राम इज ए गुड बॉय, सी राम इज ए लेजी बॉय, डी राम इज ए स्मार्ट बॉय। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी राम इज अ गुड बॉय, जिसमें से देखा जाए तो राम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज अ गुड बॉय हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहा बहुत सुंदर गाती है। आपके ऑप्शन है ए नेहा सिंग्स वेरी वेल, बी नेहा डांस वेरी वेल, सी नेहा प्लेज वेरी वेल, डी नेहा राइट्स वेरी वेल। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नेहा सिंग्स वेरी वेल, जिसमें से नेहा देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंग्स वेरी वेल हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी का पानी साफ है। आपके ऑप्शन है ए द रिवर वाटर इज डर्टी, बी द रिवर वाटर इज क्लीन, सी द रिवर वाटर इज साल्टी, डी द रिवर वाटर इज डीप। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा द रिवर वाटर इज क्लीन, क्योंकि डर्टी का अर्थ होता है गंदा, साल्टी का अर्थ होता है जो नमकीन हो, डीप का अर्थ होता है गहरा, क्लीन का अर्थ होता है साफ, क्लीन का अर्थ होता है साफ, और उसी साफ की ही बात यहाँ पे किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाड़ी तेज चल रही है। आपके ऑप्शन है ए द कार इज मूविंग फास्ट, बी द कार इज मूविंग स्लो, सी द कार इज स्टॉप्ड, डी द कार इज टर्निंग लेफ्ट। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए द कार इज मूविंग फास्ट, जिसमें अगर देखा जाए तो कार हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज मूविंग हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। उसमें भी देखा जाए तो फास्ट का अर्थ होता है तेज, फास्ट का अर्थ होता है तेज, स्लो का अर्थ होता है धीमा, स्लो का अर्थ होता है धीमा, और स्टॉप्ड का अर्थ होता है रुका हुआ, स्टॉप्ड का अर्थ होता है रुका हुआ, और लेफ्ट का अर्थ होता है टू टर्निंग, और पोजीशन चेंज करने के लिए मूविंग का यूज किया जाता है।